अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स टाइम यूट्यूब चैनल के अंदर। मैं हूं आपके साथ अहमद सईद। हेयर द गुड न्यूज़ कम फ्रॉम द सेंटर इज़ दैट इंडिया विल विन बाय 72 रन्स अगेंस्ट द जिम्बाब्वे। स्पेशली आई विल mention that there will be a very good news for the Indian fans. There will be especially for the Indian team. उनकी जो उम्मीदें हैं वो बड़ी अब जो है ना ख़त्म ख़त्म हो रही थी, मगर इस टाइम अगर देखा जाए उम्मीदें कायम और दायम हैं। इंडियन टीम के लिए वेस्ट इंडीज़ को हराना है, सेमीफाइनल के लिए जाना है, उसके बाद जीत के उसको फाइनल के लिए क्वालिफाई करना है। सो देयर विल बी अ वेरी इजी सिनेरियो फॉर इंडियन टीम। पाकिस्तान की तो क्या ही हम बात करें। इंडिया ने जिस किस्म की आज क्रिकेट खेली, जिम्बाब्वे को बता दिया कि ये हम एसोसिएट नेशंस को रिस्पेक्ट नहीं करते। सो ये भी एक फैक्टर रहेगा जिस तरह से इंडिया क्रिकेट खेलता है। आज 256 रन बोर्ड पे लगा दिए और ओपोजिशन ने भी जिस तरह से स्टार्ट किया, मेहनत की तारीफ़ की जाए। जब ओपोजिशन के ख़िलाफ़ आप खेल रहे होते हैं, जब वहाँ पे टीम एक बड़ी टीम होती है, दुनिया की नंबर 1 टीम होती है, तो इंडिया ही इस टाइम T20 के अंदर रैंक करता है। मगर हालिया कारकर्दगी की वजह से थोड़ी सी तनकीद का बायस ज़रूर रही इंडियन टीम, मगर आज जिस तरह से उन्होंने उस कमी को पूरा कर दिया। 256 रन पे 4 खिलाड़ी आउट थे। और आप देखें आज उन्होंने ईशान किशन को जो है वो 1 डाउन पे भेजा, आज ओपन नहीं किया, मगर 1 डाउन पे आकर भी इनके पास ये लेम एक्सक्यूज़ नहीं है, इनके पास इलॉजिकल आर्गूमेंट्स नहीं है। आज ईशान किशन 1 डाउन आए, 38 रन उन्होंने किए। फिर वन ऊपर कौन था? ऊपर आपके सैमसंग थे। सैमसंग से मुराद आपके संजू सैमसन थे, जो कि पहले आपका ओपनर का पार्ट था, मगर आपने ईशान किशन को ट्राई आउट किया पाकिस्तान वाले कॉम्बिनेशन में, जहाँ पे आगा को उन्होंने जो है फ्रॉम नोवेयर किया। इस तरह ईशान किशन को उन्होंने वर्ल्ड कप के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया। उससे पहले सिलेक्शन भी उनकी बड़ी बेहतरीन और मेरिट पर हुई। तो बात करने का मकसद ये है, जब ये सब चीज़ें होती हैं तो फिर एट द एंड ऑफ द डे चीज़ें बड़ी मुनासिब हो जाती हैं और बड़ी बेहतरी की जानिब गामजन हो जाती हैं। सो इंडिया की टीम 256 पे 4 खिलाड़ी आउट हैं। 24 स्कोर संजू सैमसन ने किए हैं, जस्ट 15 डिलीवरीज, और जिसमें 2 छक्के और 1 चौका शामिल है। नॉट अदर देन आई विल टॉकिंग अबाउट अभिषेक शर्मा, द स्टॉर्म ऑफ इंडियन बैट्समैन एंड द स्टॉर्म ऑफ इंडियन बैटिंग, जिसमें 55 स्कोर वो करते हैं इन जस्ट 30 डिलीवरी, जिसमें उनका कमबैक भी था। 4 छक्के लगाए, 4 चौके लगाए, 183.33 के स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने बैटिंग की। उसके बाद आ जाते हैं ईशान किशन के ऊपर। 24 गेंदों के अंदर 38 स्कोर किया, 4 चौके, 1 छक्का, 158 के स्ट्राइक रेट के साथ। और प्लेयर ऑफ द मैच हार्दिक पांड्या, मिडिल ऑर्डर का मज़ीद और मजबूत तरीन उम्मीदवार कह सकते हैं इसको। 50 स्कोर किया और अभी भी नॉट आउट थे, और आखिरी बॉल पे छक्का लगा के एक किस्म का माहौल बना दिया। और इंडियन क्राउड तो वैसे ही, अगर इंडिया परफॉर्म ना करे उनको तो सांप सूख जाता है। इंडियन क्राउड इस तरह का है। मैं भी वही देखता होता हूँ कि यार दूसरी टीम को भी सपोर्ट करना चाहिए। आप अपनी टीम को करें, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी बेहतरीन बात है, और ऐसे ही होता है, अपनी टीम का लोग सपोर्ट करते हैं, मगर थोड़ा सा अप्रिशिएट के लिए आप थोड़ा सा उनको भी, जिस तरह से बेनेट ने आज 97 पे अनफॉर्चुनेटली वो आउट हो गए, सेंचुरी ना कर पाए, मगर इंडियन टीम को चाहिए था, इंडियन फैंस को चाहिए था उनको भी थोड़ा सा अप्रिशिएट करते। सो ये भी एक थोड़ी सी कमी आपकी पूरी हो जाती है। एक मैच्योर, अगर आप थोड़ा सा इसको ओपिनियन में दूँ तो ये मेरा एक अपना ज़ाती तौर पे मशवरा है इंडियन फैंस को। सो उसके बाद हार्दिक पांड्या ने एक कमाल किस्म की इनिंग खेली। 23 गेंदों के अंदर 50 किया, 2 चौके, 4 छक्के, 217 का स्ट्राइक रेट था। और अब उससे नीचे आ जाए, तिलक वर्मा पे आ जाते हैं। अब तिलक वर्मा को भी इन्होंने जिस तरह से हार्दिक पांड्या के नीचे भेजा, तो उन्होंने 44 स्कोर किया इन जस्ट 16 डिलीवरीज, जिसमें 4 छक्के, जिसमें 3 चौके, 275 रन स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की है, और शानदार बैटिंग की है। और अगर बात की जाए आपकी हरीफ टीम, मुकाबिल टीम जिम्बाब्वे की, तो जिम्बाब्वे ने 184 पे 6 खिलाड़ी आउट हुए हैं, और यहाँ पे उनका सफ़र इख्तिताम पे पहुँचता है। और बेनेट बात की जाए, एक बड़ी ब्रिलियंट नाकाबिल शिकस्त इनिंग खेली। अनफॉर्चुनेटली डिसअपॉइंटमेंट ये थी कि जिम्बाब्वे मैच ना जीत सका, मगर उन्होंने भी भरपूर किस्म का मुकाबला किया। सो इस मुकाबले के अंदर जिसने ये उम्मीद दिलाई मुकाबले की, जहाँ पे मुकाबला हो सकता है, मुकाबला हुआ भी। एक टाइम पे इंडियन क्राउड खामोश था। उसमें सरे फहरिस्त ब्रैन बेनेट की बात की जाए, 59 डिलीवरीज के अंदर 6 छक्के मारे, 164 का स्ट्राइक रेट था, 8 चौके भी मारे, तो शानदार बैटिंग की जस्ट 59 डिलीवरीज। उसके बाद ट्रेडिवेशना आती हैं, 20 स्कोर वो करते हैं। उसके बाद ड्यान मेर आते हैं, 6 स्कोर वो करते हैं। उसके बाद सिकंदर रजा 31 स्कोर करते हैं, कैप्टन 9 खेलते हैं बीच में मिडिल ऑर्डर के अंदर, 2 चौके 2 छक्के उनके भी होते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की तरफ से मजम्मत देखने को मिली। सो आखिर पे शिवम दुबे जो थे, वो उनको लास्ट ओवर, उससे पहले उन्होंने जो पिछला ओवर कराया, पहला ओवर कराया, उसके अंदर भी उनको ठीक ठाक 26 स्कोर पड़ा, एंड आफ्टर दैट
49 स्कोर के ऊपर उन्होंने 2 ओवर मुकम्मल किए अपने। सो ये भी कंसर्निंग साइन है। अब देखेगा इंडिया के उनको आगे वाले नॉकआउट स्टेजेस के ऊपर रखा जाए या नहीं रखा जाए। मेरा तो मानना है कि अब आपने खिला दिया तो चांस लें, अब इनिशिएटिव लें, डरने की क्या बात है। यू हैव नॉट फेयर टू प्ले एनी प्लेयर जिसने एक इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है वर्ल्ड कप का, ग्रुप स्टेज का, फिर अभी आपने सुपर 8 खिलाया है, अब आपको भी आगे भी कैरी ऑन करना चाहिए। सो वो आखिरी गेंद पे भी जो था वो डिलीवरी 4 थी और उससे पहले भी छक्का था, और पूरी ओवर में मेरे ख्याल से 5 से 6 उन्होंने कराए हैं मेरे ख्याल से, अगर आई इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जिसमें उन्होंने 6 नो बॉल्स कराए हैं, और वो भी बड़े एक ओवर में कभी 3 करा रहा है, कभी 4 करा रहा है, कभी 2 करा रहा है। सो ये था। मगर द गुड न्यूज़ कम फ्रॉम द सेंटर इज़ दैट गौतम गंभीर विल बी हैप्पी, और उनके जितने भी सारा स्पोर्टिंग स्टाफ वो भी हैप्पी, इंडियन फैंस भी हैप्पी, और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। और अब जो है इंडिया के लिए आसान हो चुका है, वेस्ट इंडीज़ को हराना है, सेमीफाइनल के लिए जाना है। और कल मैच है पाकिस्तान के हवाले से इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का, उसको कौन जीतेगा वो भी बड़ी एक अपनी हाइप है। पाकिस्तान उम्मीदें लगाता है बाद में इस तरह की परफॉर्मेंस दिखा के, हम फैंस उम्मीदें लगा रहे होते हैं, सिनेरियो बना रहे होते हैं, क्राइटेरिया बना रहे होते हैं कि काश पाकिस्तान गो थ्रू कर जाए सेमीफाइनल के लिए, कुदरत का निज़ाम हावी हो जाए सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए। मगर पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस कुछ इस तरह की है, हर दफ़ा वर्ल्ड कप में उम्मीद लगानी पड़ती है। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ पाकिस्तान के प्लेयर्स को थोड़ी सी जो है ना अल्लाह हदायत दे, और हम सबको भी हदायत दे। बाकी इंडिया की लाजवाब बेहतरीन नाकाबिल शिकस्त परफॉर्मेंस पे आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताइएगा। दीजिए अहमद सईद को इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।